बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त सा मीठा जो झटपट बनने वाला है। ना ही आपको चावल पीसने पड़ेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क बनाना पड़ेगा और ना ही इसमें मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, मज़ेदार है। तो फिर क्या क्या इसमें पड़ेगा और कैसे ये इतनी मज़ेदार और क्रीमी सी रबड़ी जैसी खीर बनेगी, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं, ये हमारे पास है ब्रेड। तो ब्रेड से बनाएंगे हम ये ज़बरदस्त सी खीर, ज़बरदस्त सा मीठा। तो ये हमारे पास 4 स्लाइस ब्रेड के हैं। इनके हम कॉर्नर नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इनके जो कॉर्नर है बहुत ही लाइट कलर के हैं, इसलिए हमने इनको तोड़ा नहीं। और छोटा छोटा हम इनको इस तरह हाथों से तोड़ लेंगे। पहले जिस तरह ये तोड़ा है, चारों पीस हम इस तरह तोड़ेंगे। 4 स्लाइस हमने लिए, छोटे साइज़ के 4 स्लाइस ब्रेड के थे हमारे। और ये देखें, इस तरह हमने इनको तोड़ के तो रख लिया। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें हम डाल देंगे और इनके बना लेंगे क्रम्स। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली ज़बरदस्त सा ये मीठा है, दावतों के लिए स्पेशल है। तो ये देखिए, ये एक हमने ब्लेंडर जग लिया जिससे हम मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें हमने डाल दिया और इनको हम पीस लेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे जो इसमें टेस्ट देगा, जायका देगा, 25 बादाम है हमारे पास, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसमें बादामों का जायका होगा और बहुत ही टेस्टी ये बनने वाली है। और ये देखिए, यहाँ हमने फ्लेम को अभी नहीं ऑन किया, हमने चूल्हे पे पैन को रख दिया और इसमें हमने डाल दिए हैं वो बादाम और ब्रेड क्रम्स जो हमने इकट्ठे पीसे थे, वो ये हम इसमें डाल दिया। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भुनेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से भुन जाए। जब ये भुनेंगे, बादामों का भी अच्छा सा जायका आएगा और जो ब्रेड है उसका भी कच्चापन चला जाएगा। तो वीडियो को देखते देखते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। हम लेके आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। दावत मेन्यू को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सिलेक्ट कर दें, हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए, यहाँ ये बुन चुका है, कलर आप देख रहे हैं चेंज कर चुका है। अब हम इसमें पॉइंट पे डाल देते हैं इसमें दूध। बहुत इजी रेसिपी है। आप चावलों की खीर तो खाते होंगे, बनाते होंगे, फिर नहीं भी बनाई होगी, लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो बाकी की सब भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त मीठा है, झटपट बनने वाला है और टेस्ट में भी ये लाजवाब है। तो इसको हम इसी तरह स्टिर करते हुए पकाते जाएंगे। हमने 1 लीटर में 4 स्लाइस ब्रेड के डाले हैं और इसमें हम डालेंगे ये तकरीबन 1 प्याली हमारे पास चीनी है। तो अगर स्पून के हिसाब से देखें तो 6 से 7 टेबल स्पून चीनी है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही इसने पकना स्टार्ट हुआ, हमने इसके साथ ही चीनी डाल दी है। दूध जो है पहले बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध था, उसको हमने बॉयल करके रेफ्रिजरेटर में रखा था, इसलिए हमने नहीं बॉयल किया। अगर आपका दूध बॉयल हुआ हुआ नहीं है तो आप पहले बॉयल कर लें, फिर उसमें आप जो ये ब्रेड क्रम्स और बादाम पीसे हैं डालना है। तो ये देखें, यहाँ चीनी जो है हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसको हम इसी तरह पकाते जाएंगे। आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो इसको बहुत ही मज़ेदार सा रबड़ी जैसा टेक्सचर देगा, वो है मलाई। और ये हम डालेंगे यहाँ इस पॉइंट पे 1 प्याली हमने इसमें मलाई डाल दी है, क्रीम डाल दी है जो घर में दूध से उतरती है। मैं तो शुरू से जब से ये रेसिपीज़ बना रही हूँ, मैं घर की जो क्रीम है वही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास घर की नहीं तो हम इसका अल्टरनेट आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि आपने टेट्रा पैक इस्तेमाल करनी है। 1 लीटर में आपने 1 पैकेट जो है टेट्रा पैक क्रीम जो ज़रूर इस्तेमाल करनी है अगर आपने गाढ़ी मज़ेदार रबड़ी जैसी खीर बनानी है। तो यहाँ हमने 1 प्याली डाली है। तो ये जो है हमारी मलाई थी 1 पैकेट से ज़्यादा थी, थिक सी और ये जमी हुई थी, इसलिए हमने डाल दी है। और काफ़ी दिनों की पुरानी जो मलाई है आप फ्रिज में पड़ी होती है वो भी नहीं डालनी, उससे स्मेल आएगी। आपने फ्रेश जो ताज़ी दूध से उतरती है वो डालनी है अगर घर की डालनी है, नहीं तो आप टेट्रा पैक इस्तेमाल कर लें। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इस तरह का टेक्सचर इसका होना चाहिए। हमने फ्लेम को बंद कर दिया, इधर हमने बाउल रख लिया था पास ही और इसमें हमने डाल दी है। अब हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते के साथ और ऊपर इसके सूखी पत्तियां गुलाब की लगा देंगे ताकि ये दिखने में लुक वाइज अच्छा लगे। है ना ये 10 मिनट वाला मीठा, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा और बहुत ही जल्दी और सिंपल आसान तरीके से हमने आपको रबड़ी जैसी मज़ेदार सी, ना चावल पीसने की झंझट और ना ही घंटों मेहनत करने की झंझट, 10 मिनट में बनाए मीठा। अगर कोई भी मेहमान घर आया तो हमने मीठा तो साथ देना होता है, तो ये वो वाला मीठा है जो झटपट बनने वाला है। इसको हमने ठंडा करने के लिए रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, यहाँ 4 घंटे हो चुके हैं, ठंडा हो के
हमारे पास आ चुका है। हमने आपको निकाल के दिखाया, ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब मीठा हम आपके लिए लेके आए हैं। ईद के बाद तो मेहमानों का आना जाना रहता है, तो इसलिए हमने काफ़ी सारी हमने चिकन की रेसिपीज़, हमने बीफ की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए हैं और इसके साथ ही हम लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।